हेलो गाइस, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने फाइबर और फैब्रिक के बारे में। फाइबर यानी कि रेशा होता है, फैब्रिक यानी कि कपड़े होते हैं। फाइबर मतलब रेशा जो होता है वो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, उसी तरीके से फैब्रिक जो होते हैं वह हम लोगों के कैसे बनते हैं। तो यह जो फर्स्ट पेज की एक्टिविटी है ये हमारी कुछ काम का नहीं है। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी में हम लोगों को यही बताया गया है कि आप जाइए टेलर के यहाँ जाइए और टेलर लोगों को जानते हैं आप लोग, बहुत सारे कपड़े के कटे हुए पीस रखते हैं। तो आपको फर्स्ट एक्टिविटी में यह कहा गया कि टेलर के यहाँ जाइए और कुछ कपड़ों के पीस को लेकर आइए। 2-3 कपड़ों के पीस को लेकर आइए और फिर उस कपड़े के पीस के फैब्रिक को यानी उसके कपड़े को आप पहचान कीजिए कि ये क्या है, यह नेचुरल है या सिंथेसिस है। यानी नेचुरल यानी कॉटन है, वूल है, सिल्क है, या फिर सिंथेसिस यानी नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिन वगैरह है। तो इन सब के बारे में बोला गया। और एक्टिविटी 2 में हम लोगों को बोला गया है कि हम लोग फटाफट से जाएंगे वापस से टेलर के यहाँ। नहीं, वापस से टेलर के यहाँ नहीं जाना है। हम अपने जो ये फाइबर रखे हुए हैं यानी फैब्रिक, जो हमारा कपड़ा रखा हुआ है, जो हम कपड़ा टेलर के यहाँ से लेके आए हैं, उसे पिन, सुई या हाथ की मदद से उसके कोने से हम लोग एक धागा निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? एक धागा निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? एक धागा निकाल लेंगे, जिसे क्या बोला जाता है? यार्न मीन्स धागा। उस धागे को निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद क्या करेंगे? धागे को बैठ के देखेंगे? जी नहीं, देखना नहीं है। धागे को निकालने के बाद हम लोग उस धागे से कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो अब इस एक्टिविटी 2 में बोला गया है कि उस धागे को फटाफट आप अपनी फर्स्ट फिंगर और थंब यानी अंगूठा और फर्स्ट फिंगर यानी अनामिका, शायद से बोला जाता है, नहीं अनामिका, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोला जाता है। फर्स्ट फिंगर हम बोलते हैं उसको। फर्स्ट फिंगर की मदद से हम इसको रिवर्स राउंड में स्पिन करेंगे, जिससे मतलब धागा को उल्टे मतलब जिस दिशा में वह मोड़ा गया है उसमें नहीं कि वापस से वह ट्विस्ट होके और एक नया रोल बना ले। तो उसे हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में मोड़ेंगे, जिससे कि जो धागा है वह खुल जाए। तो धागे खुलने के बाद एकदम पतली सी हम लोगों को क्या मिलेगी? फाइबर मिलेगी यानी रेशा मिलेगा। फाइबर जो होता है उस यही सबसे बेसिक यूनिट है। सबसे बेसिक यूनिट किसकी है? सबसे बेसिक यूनिट जो है यह हमारे कपड़े की है। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे एक्टिविटी में दिखाया गया है कि रेशा निकाल लिए, यहाँ से यार्न कपड़े से निकाल लिए और यार्न को देखिए कैसे रिवर्स डायरेक्शन में स्पिन करके और फिर उसको अलग करके फाइबर निकाल लेते हैं। और अब हम लोग देखते हैं फैब्रिक और यार्न। फाइबर जो होता है वह रेशा होता है जो हम लोग कॉटन को प्लांट से लेके आते हैं। बहुत बहुत महीन, बहुत बारीक जो होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसे हम लोग अगर ट्विस्ट करेंगे यानी मोड़ेंगे तो उससे हम लोगों का यार्न बन जाएगा। और यार्न को हम लोग कई सारे अगर यार्न को अरेंज कर लेंगे तो उससे हम लोगों का फैब्रिक बन जाएगा यानी कपड़ा बन जाएगा। और कपड़े से हम लोग कोट, स्वेटर, जैकेट, जो कुछ भी बनाने का मन करेगा वो बनाएंगे। तो यही एक्टिविटी नंबर 3 में बताया गया है। इतना तो ये लोग बता दिए, अब इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि भाई साहब अच्छा ठीक है, फैब्रिक ये सब तो हो गया खेल। मतलब समझ में आया कि फाइबर से जो होता है वह यार्न बनता है, यार्न से हम लोगों का फैब्रिक बनता है। लेकिन आप लोग के दिमाग में एक और सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा कि बहन ये जो आप फैब्रिक कब से कर रही हैं? ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि हमने कपड़े भी देखे हैं, हमने धागे भी देखे हैं और हमने अपने घर में रुई देखा होगा ना, वही कॉटन है। कॉटन भी देखे हैं जो दीपक बनाने की यूज़ में लाया जाता है। तो लेकिन ये सब आते कहाँ से हैं? इनका सोर्स क्या है? तो हम लोग देखते हैं जो फाइबर होता है यानी हमारा जो रुई दीपक वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, उसके 2 सोर्स होते हैं। रुई का तो जनरली एक सोर्स है, कॉटन के प्लांट से मिलता है। लेकिन जो हमारे फाइबर होते हैं उसके 2 सोर्स होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल या सिंथेसिस होता है। नेचुरल फाइबर जो होता है वह हम लोगों को प्लांट और एनिमल से मिलता है यानी नेचुरल फाइबर जो होता है वह 2 प्रकार का। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे सिंथेसिस फाइबर भी कई तरीके के होते हैं। सिंथेसिस फाइबर में जैसे इसे आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेसिस फाइबर बोलते हैं। इसमें रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिन होता है। अब हम लोगों को रेयान, नायलॉन, एक्रिलिन, पॉलिएस्टर ये सब तो नहीं पढ़ना है इस क्लास में, हम लोग इसको 7th स्टैंडर्ड में अपने पढ़ेंगे।
तो इसमें हम लोग देखते हैं फाइबर और मतलब ये जो नेचुरल में एनिमल और प्लांट क्या खेल है भैया, एनिमल और प्लांट, एनिमल से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोगों की लिखा गया है कि जो जूट है, कॉटन है, सिल्क है, वूल है। तो इसमें हम लोगों का जो कॉटन और जूट है वह तो हम लोगों को भैया प्लांट से मिलता है, वह फाइबर जो एग्जांपल है वह प्लांट का है। इसी तरीके से वूल और सिल्क यानी ऊन और सिल्क जो होता है वह हम लोगों को एनिमल से मिलता है। वूल जो होता है वह हम लोगों को भैया जो हमारी भेड़ मैया है और बकरी मैया है और जो ऊँट है, खरगोश देखे ही होंगे, याक मतलब जो पहाड़ पे पाया जाने वाला गधा, गधा ना, नहीं नहीं गधा नहीं भैया, पहाड़ पे पाया जाने वाला जो हम लोगों का पहाड़ी सांड जिसको बोलते हैं, या याक में तिब्बती बैल भी बोलते हैं। तो उससे हम लोग, उसके काफ़ी घने बाल होते हैं, तो उसके बाल को हम लोग काट के निकाल लेते हैं और उससे हम लोगों का वूल यानी ऊन बनता है। और इसी तरीके से सिल्क को हम लोग, सिल्क भैया काफ़ी महंगा होता है, सिल्क की साड़ी का आप लोग काफ़ी प्रचार सुने होंगे। तो सिल्क जो होता है वह हम लोगों को एक रेशम की कीट होती है जिसको हम लोग शहतूत के पेड़ पर रखते हैं और वह अपने प्लूपा लार्वा वगैरह जनरेट करती है और अपने लार से वह जो होता है वह बनाती है सिल्क। तो यह हम लोग आगे वाले क्लास में देखेंगे डिटेल में, तो अभी थोड़ा थोड़ा देख ही लेते हैं। तो इसी तरीके से बनता है। तब हम लोगों का जो सैकड़ों वर्ष पहले हम लोगों को सबसे पहले कॉटन ही मिला था, लेकिन बाद में भाई साहब वैज्ञानिक लोग इतना डेवलपमेंट कर दिए कि हम लोगों का नायलॉन का कपड़ा बना दिए, एक्रिलिन का कपड़ा, पॉलिएस्टर का, इसी तरीके से तमाम प्रकार का जो सिंथेसिस फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर बना दिए। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को क्या मिला था, कॉटन ही मिला था। और अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का कॉटन जो होता है भैया, कॉटन कहाँ से मिलता है। कॉटन हम लोगों को प्लांट से मिलता है। इसका यूज हम लोग दीपक बनाने में, तकिया बनाने में वगैरह में वगैरह 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 में यूज़ करते हैं। तो कॉटन जो होता है वो हम लोगों को कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन प्लांट जो होता है वह ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है। भैया ब्लैक सॉइल कहाँ है, ब्लैक सॉइल हमारे इंडिया में कहीं है, हाँ जी है, ब्लैक सॉइल हमारे इंडिया में महाराष्ट्र वगैरह के रीजन में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो हमारे यहाँ मतलब भैया कॉटन का खेती वहाँ पे ज़्यादा होता है। कॉटन के लिए हम लोगों को वार्म क्लाइमेट चाहता है, मतलब गर्म, थोड़ा गर्मी का मौसम हो, गर्मी का मौसम मतलब थोड़ा वार्म क्लाइमेट हो। तो कॉटन का जो बॉल होता है वह, उसका साइज जो होता है वह लेमन यानी नींबू, नींबू भी ये सभी देखे होंगे, नींबू के आकार का होता है। जब यह पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है तब यह बॉल जो होता है वह फट जाता है। बॉल जब फट जाता है तो हम लोग देखते हैं कि भैया जो हमारा कॉटन है वो तो बीज से लथर पथर यानी बीज में लोट पोट, बीज पूरी तरीके से उसको दबा दिया है। तब हम क्या करें, अब कॉटन जब यह पूरा फटता है ना भैया तो पूरी खेत ऐसा लगता है जैसे लगता है कि पूरा खेत बर्फ़ से ढका हुआ है। तो उसको हम लोग अपने हाथ से जाएंगे निकाल निकाल के अपने पॉकेट में या जो भी थैला लेके जाएंगे उसमें भर के लेके आएंगे। उसके बाद भैया अब तो ये बीज जो है वो हमारे कॉटन को लथर पथर किए हुए यानी पूरी तरीके से एकदम ढक लिया है, यानी यह पूरी तरीके से हमारे कॉटन को ढका हुआ है। तो हम लोग एक गिनिंग जो होता है प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने कॉटन को बीज से अलग कर देते हैं। पहले तो यह बेचारे आदमी लोग करते थे, लेकिन अब साइंटिस्ट भैया हमारे इसको टेक्नोलॉजी को डेवलप करके अब गिनिंग जो होता है वह मशीन से भी होता है। मतलब कॉटन को उसके बीज से अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग गिनिंग कहते हैं। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं भैया कि क्या होता है। अब कॉटन से हम लोग कैसे अपना कपड़ा वपड़ा बनाएंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। भैया हम लोगों को कॉटन तो मिल गया है, अब हम लोगों को जूट भी लेना है। तो जूट हम लोगों को कहाँ से मिलता है, जूट जो होता है वह हम लोगों को प्लांट से ही मिलता है, प्लांट के स्टेम से मिलता है यानी तने से मिलता है। या हम लोगों के भारत में जूट जो होता है वह काफ़ी फेमस है, जो कि तो भैया जो हमारा वेस्ट बंगाल है, बिहार वाला, असम वाला रीजन है, इसमें हम लोगों को जूट देखने को मिलता है। और यह जनरली रेनी सीजन में यानी बरसात के मौसम में यह ग्रो करता है। इसमें हम लोग जब यह फ्लावरिंग स्टेज यानी इसमें फूल वूल लग जाते हैं तो अब हम लोग इसका फटाफट कटाई कर लेते हैं यानी काट लेते हैं। फ्लावरिंग स्टेज में ही इसको हम लोग काट लेते हैं, काट के इसको मतलब एक फर्स्ट क्लास इसका बंडल बना लेते हैं। बंडल बनाने के बाद इसको 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए नहीं, 4-5 दिन के लिए पानी में डाल देते हैं। पानी में डाल देते हैं तो स्टेम अलग, और इसका मतलब जो हम लोग का कॉटन है वह, कॉटन नहीं भैया जूट, जूट जो होता है वह अलग हो जाएगा। तो हम लोग उसको निकाल लेंगे।
इसे हम लोग फाइबर भी बोल सकते हैं, निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद अब हम लोग इसका का यूज करेंगे। हमारा भैया हमें फाइबर तो मिल गया सब जगह से, कॉटन से भी फाइबर मिल गया, जूट से भी फाइबर मिल गया। अब चलिए चलते हैं इस कॉटन और फाइबर को लेके हम लोग धागा बनाने। तो धागा आप कैसे बनाएंगे, धागा बनाने के लिए हम लोग कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। धागे बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए एक प्रोसेस है जिसे हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिनिंग यानी लीजिए और ट्विस्ट करते जाइए, मोड़ते जाइए, मोड़ते जाइए, मोड़ते जाइए, इससे धागा बनता है। और धागे बनाने के लिए हम लोग दो अपने यंत्र, षड्यंत्र, खंत्र, मतलब दो यंत्र का, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसे हम लोग चरखा और क्या बोलते हैं, तकली। चरखा, अरे भैया चरखा वही जो गांधी जी वाला है। गांधी जी ने जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो अंग्रेज़ों के लिए भैया उनकी सभी विदेशी कपड़ों के बहिष्कार करने के लिए और देसी कपड़ों के जो चरखे से बने हों उसको प्रमोट कर रहे थे। तो वही वाला चरखा, गांधी जी वाला जैसे चरखा वाला चरखा। और तकली जो होती है वह तकली गांव में जनरली देखने को मिलता है तकली। तो तकली का फिगर तो यहाँ पे नहीं है, उसको आप लोग ऑनलाइन सर्च करके देख लीजिए। तो हम लोग उस तकली की सहायता से जो होता है यार्न यानी धागा बना देते हैं। अब भैया ये धागा हम लोग क्या करेंगे, धागा को वीविंग और नाइटिंग के प्रोसेस के थ्रू हम लोग कपड़ा बना लेंगे। तो वीविंग प्रोसेस में हम लोग देखते हैं दो धागे को हम लोग लेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे टेंट वगैरह में, शादी वगैरह में सभी लोग देखे होंगे, जो टेंट में जो चारपाई यूज़ की जाती है वह किस तरीके से बुना गया होता है, मतलब एक रस्सी, उसके नीचे से दूसरी रस्सी, उसी तरीके से यह बुना जाता है। तो यह मैनुअली भी होता है, यानी आदमी, अगर आप कागज़ के टुकड़े को लेंगे 30-30 सेंटीमीटर का या 40 जितनी भी लंबाई का, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। या फिर आप इसमें लूम का यूज़ किया जाता है जो कि मशीन से या हाथ से भी चलता है, लूम को चलाकर भी इसे आप बना सकते हैं। इसी तरीके से नाइटिंग, मतलब जैसे मम्मी लोग स्वेटर ठंडी में बुनती हैं, तो उसी स्वेटर को बनाने की प्रक्रिया जो होती है वह नाइटिंग होती है। इसमें एक धागे का यूज़ किया जाता है, जबकि वीविंग में दो धागे का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं नाइटिंग के थ्रू हम लोगों का स्वेटर बनता है, स्कार्फ बनता है, और उसी तरीके से हम लोग बात करें स्टॉक्स वगैरह भी बनता है। तो यह पूरी प्रक्रिया हो गई। अब हम लोग आगे थोड़ा सा और बचा है जो देख लेते हैं। अरे भैया अब तो हमारी हिस्ट्री है, मतलब कपड़े की। हम लोग इतिहास में पढ़े हैं कि पहले जब हम लोग कपड़े नहीं होते थे तो लोग पेड़ की छाल का यूज़ करते थे कपड़े के रूप में। फिर धीरे धीरे इंसान और डेवलप हुआ तो उसको केले के पत्ते, मुझे लगता है, मिल गया। तो केले के पत्ते का या इसी तरीके से पत्ते का यूज़ करने लगे कपड़े के रूप में। फिर धीरे धीरे इंसान ने सुई वगैरह की खोज की, तो हम लोगों का ये जो आज हम मॉडर्न युग के कपड़े, जीन्स, टॉप वगैरह पहनते हैं, तो इन सब का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, धोती, कुर्ता, इन सब का। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5-6 कीवर्ड दिए गए हैं, कॉटन और वूल। कॉटन जो होता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वह नेचुरल फाइबर में कौन सा नेचुरल फाइबर जो है वह कौन सा नेचुरल फाइबर है, मतलब वह एनिमल से मिलता है कि प्लांट से। वूल को हम बता देते हैं एनिमल फाइबर है। और फैब्रिक जो होते हैं, तो फैब्रिक जो होते हैं वह कपड़े होते हैं, मतलब हम कई सारे यार्न को अगर मिला के वीविंग और नाइटिंग प्रोसेस के थ्रू कपड़े बना लेते हैं। और फाइबर जो हम लोगों को कॉटन या जूट से जो हम लोगों को रॉ मटेरियल मिलता है उसे हम लोग फाइबर बोलते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं नाइटिंग प्रोसेस। नाइटिंग मतलब बुनना, स्पिनिंग मतलब यार्न बनाने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब ट्विस्टिंग या चरखा और तकली की सहायता से हम लोग जो स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू जो धागा बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। चरखा और तकली इसमें यूज किया जाता है। वीविंग मतलब बुनना, वीविंग मतलब हम लोगों का बुनना होता है। उसी तरीके से हम लोगों का यार्न जो होता है वह धागा होता है, और फाइबर तो फाइबर ही होता है भैया। तो यह वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।